एक किसी जिज्ञासु बहन ने एक सवाल पूछा है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है और इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब उस बहन के अंदर एक जिज्ञासा आई है, अब मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद असली ज्ञान क्या है उसको पहले जान ले और उसको प्राप्त कर ले। अगर उसको सदा के लिए परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर ले प्रैक्टिकल, तो फिर दोबारा कोई चीज़ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब थोड़ा मोटा मोटा ले लेते हैं हम। पहला तो दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान तो आपको पता ही, हम लेते ही आ रहे हैं अनंत टाइम से। भौतिक ज्ञान का मतलब संसारिक पदार्थों में, संसारिक मनुष्यों में अपने इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने के लिए वही ज्ञान लेना और उसी को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करना। मतलब ये भ्रम होना कि संसार में सुख है नहीं, लेकिन अनादिकाल से भ्रम है। तो ये तो संसार का ज्ञान हो गया। और दूसरा आध्यात्मिक का ज्ञान होता है। अब भगवान से जिससे बिछड़े हैं उससे फिर जुड़ जाएं, जिससे विमुख हैं उसके सम्मुख हो जाएं और वो हमारे को दिव्य ज्ञान दे दे, दिव्य आनंद दे दे उस ज्ञान के साथ। तो दोबारा इस 84 में ना घूमना पड़े। अब भौतिक ज्ञान में भी दो प्रकार का ज्ञान है। एक थ्योरेटिकल ज्ञान, पहले किसी चीज़ के बारे में थ्योरी जानता है, कोई बताता है और फिर उसको प्रैक्टिकल करता है। तो ये दो प्रकार का ज्ञान होता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। और वैसे 3 गुणों की माया है, ये संसारिक 3 गुणों से बना है ये पंच महाभूत के 3 गुण। तो उसके अंदर एक छोटा सा ज्ञान संग से और भी पैदा हो जाता आदमी को, उसको भी ज्ञान मान लेता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। मतलब आसुरी संपत्ति, मतलब निकृष्ट आदमी से उसका संग करके उसकी तमोगुणी भावना हो जाती है। मतलब वो बदल जाता है, अंड बंड खा लिया, गलत व्यवहार कर लिया, शास्त्रों की ना मानना, मनमुखी कोई भी आचरण करना। एक रजोगुणी ज्ञान होता है, रजोगुण का संग करोगे तो आपको रजोगुणी हो जाएगा, जो थोड़ा धर्म पाप दोनों कर लेते हैं। एक सतोगुणी ज्ञान होता है, तो वो आपको ये होता है धर्म आदि में लगा दे, तो सतोगुण ज्ञान कहते हैं देवताओं के ज्ञान को। तो उसके भी परिणाम नश्वर हैं। तमोगुण वाला नरक में चला जाएगा, रजोगुण वाला पृथ्वी लोक पा जाएगा, और ठीक प्रॉपर सतोगुण वाला निरंतर धर्म करने वाला वो स्वर्ग में चला जाएगा। तो अब तक बताया ये भ्रम का ज्ञान है, दुख देने वाला ज्ञान है, अनंत टाइम में अनंत योनियों में जाने वाला ज्ञान है। मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति, अतृप्ति, पाखंड, ईर्ष्या, जलन ये खत्म नहीं होगा। तो ये तो ज्ञान है ही नहीं। इसी को पकड़ के हम 84 में चक्कर काट रहे हैं। अब जाओ दूसरी साइड में, आध्यात्मिक ज्ञान। वो भी दो प्रकार का है। एक थ्योरेटिकल, ये आध्यात्मिक गुरु आपने देखे हैं,
ये 99% थ्योरेटिकल चीज़ बताते हैं, कोई करेक्ट, कोई मिलावट वाली, कोई नीचे वाली। कथावाचक हूँ या कोई साधु हो जो प्रैक्टिकल साधु ना और वैसे बन गया हो बाहरी आचरण से, या 4 अक्षर सीख करके कुछ चौपाई बोलना सीख ले, ऐसे भी है। तो अब एक इसमें भी ये थ्योरेटिकल हो गया, एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। अब जो वो थ्योरी बता रहा है उसको खुद पहले अपने ऊपर उतार ले, प्रैक्टिकल कर ले। मतलब त्याग, वैराग्य, प्रेम, साधना, शरीर के सुख को छोड़ना, भगवान के लिए कष्ट उठाना, उसके लिए रोना, तड़पना, जीवों में परमात्मा देखना, एकांत का सेवन दे करना, संसार से बच के अंतकरण की शुद्धि करके भगवान की भक्ति करना। तो ये तो दुर्लभ है, क्यों 99% थ्योरेटिकल मिलेंगे, ऊपर के बनावट वाले जो आपको चक्कर कटा देंगे, गुरु तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप जाके देखोगे उनका रहन सहन तो आपको पता लगेगा ये तो लुट गया, मैं तो कहाँ गया इनके पास। अच्छा, अभी आगे भी अभी ये प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल ज्ञान है, इसमें 4 ज्ञान और हैं भगवान की तरफ। एक होता है स्वरूप का ज्ञान, मतलब आत्म ज्ञान। एक होता है ब्रह्म ज्ञान, एक होता है परमात्मा का ज्ञान, एक होता है भगवान का ज्ञान। इसमें भी 4 क्लासेज हैं। तो आत्म ज्ञान तो आपने पता ही है, जो योगी वगैरह, ज्ञानी वगैरह निर्गुण के बहुत ट्राई करने के बाद मन को उस टाइम निरोध करके समाधि वगैरह में चले जाते हैं। उस टाइम मन काम नहीं करता, एक आत्मा का आनंद मिलता है। मतलब भगवान का आनंद नहीं, हम अंश है ना आत्मा, उस आत्मा का एक आनंद मिलता है, वो संसार के सब आनंदों से बड़ा आनंद होता है। लेकिन अभी उसको समझ लेते हैं वो, अब मेरे में तो सब कुछ मिल गया मेरे को, लेकिन अभी मिला नहीं है, आंशिक आनंद है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आनंद, ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिला अब तक। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश वगैरह को जीत लेते हैं, लेकिन महान प्रकृति को नहीं जीतते, फिर भी 84 में घूमते हैं। अब नंबर 2, निर्गुण ब्रह्म। मतलब जो आत्मज्ञान से ऊपर जाके फिर ये सोचे कभी नहीं मिला है, तो भगवान की भक्ति करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मतलब निर्गुण के अंदर एकत्व, केवल जो मुक्ति कहते हैं, उसमें सदा के लिए लीन हो जाता है, आनंद में पड़ा रहता है, मिल जाता है, अपनी पर्सनैलिटी को खो देता है। भगवान के प्रकाश पुंज में, आनंद के पुंज में मिल जाना। तो ये भी हल्का मानते हैं इसको। फिर नंबर 3 ज्ञान होता है परमात्मा। इसमें सगुण का ज्ञान है, सगुण भक्ति है, विष्णु भगवान की भक्ति, जिसको परमात्मा कहते हैं, जो सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारष्टि, उनको मोक्ष भी कहते हैं। एक वो ज्ञान है, उसके अंदर शरीर भी मिलता है भगवत प्राप्ति के बाद, वैकुंठ का वास भी मिलता है सदा के लिए। फिर दोबारा आदमी इस बहुबंधन में नहीं आता, गर्भ में नहीं आता, ये शरीर धारण नहीं करता, सब कुछ दिव्य मिलता है, सदा के लिए माला माल हो जाता है। लेकिन उधर ऐश्वर्य ज़्यादा है, इसलिए भगत और भगवान की थोड़ी सी दूरी रहती है और लीला भी कम है। अब आखिरी सुनो ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण राम का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण राम और कृष्ण का आनंद, जिसमें भगत और भगवान साथ साथ रहते हैं, वो जिसके अंदर लीला होती है, जो इस वृंदावन में था, जिसके अंदर कोई भेद नहीं रहता भगत और भगवान में, तो उसी को प्राप्त करने के लिए ट्राई कर रहे हैं हम, और उसी को प्राप्त करने के लिए ट्राई करनी चाहिए।
तो आपने पूछा था ज्ञान क्या है और कौन सा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भक्ति से प्राप्त होता है। चाहे ब्रह्म ज्ञान हो, उसमें भी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? भगवान का चैलेंज है, मम माया दुरत्तया माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। कोई भी मेरी शरणागति, मेरे आगे गिड़गिड़ाए बगैर, मेरी व्याकुलता के बगैर, मेरी ही पूजा, मेरे में मन लगाए बगैर कोई माया को नहीं जीत सकता। तो ये भक्ति से प्राप्त होगा। भक्ति श्रेष्ठ है, बाकी ना समाधि से प्राप्त होगा, ना आत्मज्ञान से प्राप्त होगा, और निर्गुण ब्रह्म में तो प्राप्त इसलिए नहीं होगा कि आप लीन हो जाओगे। तो भगवान का जो प्रेमानंद का ज्ञान है, आनंद है, वो भक्ति के भक्ति निष्काम हो, निरंतर हो, अनन्य हो। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। गुरु की भी उतनी ही भक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए भी रोना पड़ेगा। अब मेरे को कहाँ से कहाँ ले आके खड़ा कर दिया। एक भगवान की भक्ति से बात नहीं बनेगी, गुरु भी साथ हो। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे, मतलब वही गुरु है वही भगवान है, दोनों को इक्वल मान करके। तो ऐसे इसकी प्राप्त हो जाएगी। या मोटा मोटा जो सवाल था आप समझ गए होंगे, इसलिए बोलो बरसाना राधा, जय जय श्री राधे।